अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शमाली वज़ीरिस्तान से एक दर्दनाक ख़बर के साथ आपके साथ मुखातिब हूँ। ख़बर यह है कि शमाली वज़ीरिस्तान का एक इलाका है शवाल, जहाँ पर मज़दूरों की गाड़ी को निशाना बनाया और उसमें 11 मज़दूर जाँ बाग हो गए, शहीद हो गए और 2 शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। अभी तक ये मालूम न हो सका कि क्या ये बारूदी मवाद थे पहले से जो नस्ब किए गए थे, उसका धमाका हो चुका है या किसी ने इसको निशाना बनाया है। लेकिन तय ये मज़दूर शमाली वज़ीरिस्तान का ये इलाका बिल्कुल पाक अफ़गान बॉर्डर के करीब है। शवाल जो इंतहाई खूबसूरत इलाका है, अगर आप जून में भी चले जाएँ वहाँ पर आपका ये बिल्कुल कांसेप्ट ख़त्म हो जाएगा कि ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन है पाकिस्तान का हिस्सा, शमाली वज़ीरिस्तान का है और इंतहाई सरसब्ज़ व शादाब और चलगोज़े से बिल्कुल भरा पड़ा है। यहाँ पर मज़दूर एक मकान जो ज़ेर तामीर था वहाँ पर काम कर रहे थे। जनूबी वज़ीरिस्तान से ज़्यादातर जितने भी मज़दूर हैं इनका ताल्लुक़ है, लेकिन जो एरिया है शमाली वज़ीरिस्तान में एक शवाल का जो यहाँ पर ये वाक़या पेश आया है। मैं आपको बता दूं कि 2014 के बाद जब ऑपरेशन ज़रब अज़ब शुरू हो गया तो यहाँ का जो ज़्यादा आबादी है वो नकल मकानी कर गई है अफ़गानिस्तान, वो अफ़गानिस्तान में है। लेकिन बाज़ इक्का दुक्का जो आ रहे हैं या जो आए हैं वो अपने लिए मकानात दोबारा बना रहे हैं, दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये भी मज़दूर, एक मकान तामीर हो रहा था किसी शख़्स का और उसमें मज़दूरी करने की गरज से गए थे। 11 अफराद इसमें जो शहीद हो चुके हैं, इसमें 3 सगे भाई एक हैं, 3 सगे भाई बिल्कुल एक ही घर के, एक ही माँ बाप की औलाद है। उनको एक घर ले गए हैं, जुनूबी वज़ीरिस्तान से इनके ताल्लुक़ हैं। 3 इसके अलावा 2 मज़दूर भी सगे भाई हैं। तो ये 5 हो गए और जो बाकी 6 हैं वो मुख्तलिफ़ 6 ख़ानदान के हैं। लेकिन मैं बता दूं कि इस जो सबसे मेरे कहने का मकसद है आज आपके सामने जो मैं बैठा हूँ, कि इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया का जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ, पाकिस्तानी मीडिया मुकम्मल तौर पर ख़ामोश हैं। फिर हमारे साथ एक दुख भी हो गया कि चलो शमाली वज़ीरिस्तान के जो रिपोर्टर वहाँ पर बैठे हैं उससे मैं मालूम करूँ, तो उन सब ने कहा कि हमने रिपोर्ट किया है, हमने अपने अपने इदारों में बेच चुके हैं हम ख़बर। लेकिन पाकिस्तान में और जो सियासी ख़बरें हैं उसको फ़ोकियत दी जाती है, उसको अहमियत मिल रही है, लेकिन जो 11 वज़ीरिस्तानी हैं उसकी ख़बर किसी ने नहीं चलाई। बहरहाल ये पहला केस नहीं है, पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे ख़बरें हैं। लेकिन बैक वक़्त 11 अफराद और वो भी मज़दूर जो मेहनत करके 400-500 रुपये अपने ख़ानदान के लिए सारा दिन मेहनत मज़दूरी करते रहते हैं, तो इंतहाई गरीब ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है। और वैसे भी ये इलाका पैसों वाले नहीं है, ऐसे सारे गरीब लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रोज़गार बहुत कम मिलता है। और इनको जब मिल गया तो छुट्टी करने के बाद जब वो गाड़ी में बैठे थे और जब अपने अपने घरों जा रहे थे, लेकिन जाने की बजाय इनकी लाशें पहुंचा दी गई हैं वहाँ पर इनके घरों में। 2 अफराद ज़ख्मी भी हो गए हैं, 3 अफराद लापता हैं। अभी तक वेयर अबाउट का इनको नहीं मालूम कि कहाँ कौन कौन और कहाँ ले गए हैं। लेकिन मैं बता दूं कि एज़ ए होल कि शमाली वज़ीरिस्तान का जो इस आज का जो वाक़या पेश आया है, इससे हम हँस कर सकते हैं, इससे हम मालूम कर सकते हैं कि अब हमने जो सोशल मीडिया के मुजाहिदीन हैं जो एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, उसकी बजाय ये कि सिर्फ़ अपने इलाके के जो असली मसाइल है उसको उजागर करने की कोशिश करें। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर ले, सब जितने भी हैं, लेकिन सही तरीके से कोई गालम गलोच नहीं, अच्छे अल्फाज में अगर हम अपने इलाके के मसाइल और वसाइल पर बात करें, अपने मसाइल को उजागर करें, तो उस मसाइल से कम हल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं वो अपनी जगह, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन हमने पहुंचाना है दुनिया की नज़रों तक अपने वसाइल भी और अपने मसाइल भी। तो सोशल मीडिया पर या फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर या ट्विटर पर जितने भी आपसे हो सके किसी को और को या सियासी जमात को या सियासी कायदीन को बुरा भला कहने की बजाय अगर हम सिर्फ़ अपने इलाके के मसाइल पर तवज्जो दें, तो मेरे ख़्याल में ये जो सो कॉल्ड हमारे कौमी मीडिया है इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। एक और व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।